तो इस पीएमडीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग की जगह हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं। तो जो आपका फील्ड फ्लक्स है वो ऑलमोस्ट जो है आपको वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो कल कुछ फॉर्मूले में आप लोगों को बताए थे, थोड़ा सा हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो फॉर्मूले थे आपके, थोड़ा सा उनको हम लोग रिवाइज करते हैं। जैसे कि मैंने बैक ईएमएफ का फॉर्मूला बताया था आपको, पीएमडीसी मोटर, जो आपका बैक ईएमएफ है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे न्यूमेरिकल्स वो आपके कुछ इसी तरीके से बनेंगे, मतलब इन्हीं फॉर्मूले से बनेंगे। जब बैक ईएमएफ आपका ईबी, इट विल बी, कल बताया था मैंने आपको, फाइव एन पी जेड अपॉन 60A, वेयर फाइव इट इज द फील्ड फ्लक्स और मेन फ्लक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन फ्लक्स, एन रोटर स्पीड इन आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट होगा ये, ठीक है। अगर 60 अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो रिवोल्यूशन पर मिनट होगा, अगर हम यहाँ पे 60 यूज नहीं करेंगे तो आपका रिवोल्यूशन पर सेकंड में हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका पी, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स, जेड इट वाज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, एंड ए इट इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो ये आपका बैक ईएमएफ का फॉर्मूला था, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि इस पे जब भी क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मूले का यूज तो होगा ही होगा। चाहे किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आपका बनेगा तो बैक ईएमएफ हम जरूर निकालेंगे, चाहे वो स्पीड फाइंड आउट करना हो, चाहे टॉर्क फाइंड आउट करना हो, जो भी न्यूमेरिकल आपका बनेगा बैक ईएमएफ का फॉर्मूला आपका यूज होगा ही होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें, जो मैंने बताया था कल आपको, एक, हाँ, इसकी इक्वेशन भी आप लोग याद रखिएगा। टर्मिनल वोल्टेज VT इक्वल टू EV प्लस IARA, इस इक्वेशन का भी काफी बार आपको यूज होगा, ठीक है। वेयर VT इट इज टर्मिनल वोल्टेज IA आर्मेचर करंट एंड इट इज आर्मेचर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आपका जो मैंने टॉर्क का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, यहां से आप आर्मेचर करंट भी निकाल लीजिए। IA इट इज VT माइनस EV अपॉन RA। नो टॉर्क, तो आया तो नहीं बैकग्राउंड में, लोअर शाखा, थोड़ा टाइम पे आया करो भाई। ठीक है, नो टॉर्क इक्वेशन, इसको बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, कल मैंने बताया नहीं था आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में ये कभी पूछ भी देता है कि टॉर्क इक्वेशन को ड्राइव करो। तो ड्राइव करने के लिए कुछ खास इसमें है नहीं, जैसे कि आपको पता है टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा या जो आपकी मैकेनिकल आउटपुट होगी, PM दैट विल बी इक्वल टू TA, यानी कि आर्मेचर टॉर्क इनटू ओमेगा। लिख लेना यहाँ पे, वेयर PM इट इज मैकेनिकल आउटपुट मैकेनिकल आउटपुट TA टॉर्क एंड ओमेगा रोटर स्पीड या एंगुलर
रोटर स्पीड। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, टॉर्क इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू पीएम आपका हो जाएगा, अगर हम इसको निकालें तो ये बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट ईबी इंटू आई ए। अगर इसकी आप वैल्यू पुट करेंगे तो ईबी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया था, फाइव एन पी जेड अपॉन 60 ए। अगर ये वैल्यू अगर इसमें आप पुट कर देंगे तो फाइव एन पी जेड अपॉन 60 ए, फाइव एन जेड अपॉन 60 ए इंटू आई ए। और अगर आप यहां से टॉर्क फाइंड आउट करना चाहेंगे तो अपॉन ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, 1/ओमेगा इंटू फाइव एन पी जेड अपॉन 60 ए इंटू आई ए। अगर आप ओमेगा की वैल्यू अगर हम पुट करें, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है, और अगर इसको हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई यहाँ पे रखना होगा, तो हो जाएगा 1/2 पाई एन अपॉन 60 एन अपॉन 60 इंटू फाइव एन पी जेड अपॉन 60 ए इंटू आई ए। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि आपका 60 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा और एन से आपका ये एन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो टोटल टॉर्क आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका 1/2 पाई, जिसका मैंने कल फॉर्मूला आपको लिखवाया था, 1/2 पाई इंटू फाइव टी जेड आई ए अपॉन ए। इस तरह से आप ये टॉर्क का फॉर्मूला पीएमडीसी मोटर में या किसी भी मोटर में, ठीक है, आप इस तरह से किसी भी डीसी मोटर में आप लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। अगर आप टॉर्क के फॉर्मूले को आप डायरेक्टली अगर यहां से लिखना चाहें, अगर आप टॉर्क के फॉर्मूले को डायरेक्टली अगर आप यहां से लिखना चाहें, मतलब पीएम इट इज इक्वल टू टाउ ए इंटू ओमेगा, इसको इस तरह से लिखना चाहें, टाउ ए इक्वल टू पीएम अपॉन ओमेगा। और पीएम की वैल्यू, जो आपकी पीएम की वैल्यू है, ईबी इंटू आई ए अपॉन ओमेगा। इस फॉर्मूले का हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का हम लोग ज्यादा यूज करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन आप लोग याद दोनों रखिएगा, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में आपका ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा। और ये अगर फाइनली अगर इसको हम ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो ईबी इंटू आई ए अपॉन 2 पाई एन वाई 60, इस फॉर्मूले का ज्यादा यूज होगा। ठीक है, और स्पीड आप लोग याद रखिएगा, ये आपकी हमेशा ही ईवी और फाई के, मतलब बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फील्ड फ्लक्स के एंटी प्रोपोर्शनल होगा। और फील्ड फ्लक्स तो आपका परमानेंट पीएमडीसी मोटर में, इन केस ऑफ पीएमडीसी मोटर फाई इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, हेंस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ। आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखिए, क्योंकि इसका यूज अभी हम लोग न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे उसमें होगा। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा। तो ये टॉर्क का इक्वेशन आपको कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसका डेरिवेशन ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा ही है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, इस न्यूमेरिकल की अगर हम बात करेंगे तो क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका ये, a 6 volt 4 pole PMDC motor is driving a certain load running at a speed of 25 rpm while taking 0.2 ampere DC source। मतलब आप देखेंगे जो स्पीड है आपकी, एग्जाम्पल लिख लें सॉल्यूशन, और क्या क्या गिवन है आपको वो नोट कर लीजिए पहले। तो 6 वोल्ट terminal voltage, it is a 6 volt, number of poles P, here are 4, speed of 25 rpm,
यानी कि N1, ये स्पीड हम N है आपकी 25 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, आर्मेचर करंट 0.2 एम्पियर, फ्रॉम डीसी सोर्स, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, it is 1 ohm. If the load torque becomes half suddenly while the speed remains unaltered, calculate the current taken by the motor. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप घबराना नहीं है सोचें, काफी मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है, a 6 volt 4 pole PMDC motor driving a certain load running at a speed of 25 rpm while taking point from DC source, the armature resistance of 1 ampere. If the load torque becomes half suddenly while the speed remains unaltered, calculate the current taken by the motor from the source. तो आपको सबसे पहले टॉर्क निकालना होगा, ठीक है, नोट करना होगा, और उसके साथ ही आपको बैक ईएमएफ भी निकालना होगा, क्योंकि बैक ईएमएफ निकालेंगे तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बैक ईएमएफ निकालेंगे। तो स्पीड अनऑर्डर्ड है, स्पीड आपकी अनचेंज है, तो अब अगर मैं यहाँ पे N1 और N2 मानूं, ठीक है, इसको अगर मैं N1 मान लेता हूँ तो इस केस में, और इसको मैं IA1 मान लूं, ठीक है, तो करंट फाइंड आउट करनी है, यहां से N2 फाइंड आउट करना है, IA2 फाइंड आउट करना है। इफ TA2 इज 1/2 TA1, ठीक है, जो टॉर्क है आपका, अगर वो 1 कम हो जाए तो टॉर्क को पहले फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए आपको पहले बैक ईएमएफ निकालना होगा। बैक ईएमएफ फॉर्मूला EV इक्वल टू VT माइनस IA1 RA। VT आपका 6 वोल्ट है, IA1 यानी कि आर्मेचर करंट 0.2 एम्पियर, और आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम। इसको आप फाइंड आउट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 5.8 वोल्ट, 5.8 वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ये होगा आपका EV1 इस केस में 5.8 वोल्ट। अगर आप यहां से टॉर्क निकालना चाहें TA1, तो वही फॉर्मूला लगेगा आपका जो भी हम लोगों ने निकाला है, EB IA अपॉन 2 पाई N अपॉन 60। तो EB 5.8 इंटू करंट कितना है आपका 0.2 एम्पियर अपॉन 2 पाई N 25 आरपीएम अपॉन 60, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप फाइंड आउट करेंगे इससे, तो आपको जो स्पीड आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा, इसको आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट आपका आ जाएगा ये आएगा आपका करीब 0.44 एम्पियर, सॉरी न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर आ जाएगा टॉर्क 1। इसके बाद ये टॉर्क बना गया, अब टॉर्क 2 कितना हो जाएगा आपका, TA2 दैट इज 1/2 TA1, तो 1/2 इंटू 4.4 इज इक्वल टू, ये आपका है करीब 0 पॉइंट कितना था आपका 0.44 है ना, 44, आपका जाएगा 0.22 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये टॉर्क 2 आ गया। अब जो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको करंट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको EV1 फाइंड आउट होना चाहिए, तो यहां से EV2 निकालेंगे, EV2 फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा आपका VT माइनस IA2 इंटू RA। VT6 माइनस IA2 फाइंड आउट करना ही है आपको, तो इसको आप IA2 ही लिख लीजिए, RA हो जाएगा आपका कितना 1 ओम,
1 ओम। तो यहां से आपका EV2 ये हो जाएगा आपका 6 माइनस IA2, ठीक है। ये बोल्ट, इसको आप ऐसे रखिए। अब आप फॉर्मूला टॉर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा आपका, TA2 इट विल बी इक्वल टू EV2 इंटू IA2 अपॉन 2 पाई N/60, क्योंकि स्पीड तो अनऑल्टर्ड है। यहाँ पे अगर N1 था, ठीक है, तो N2 सेम है। तो EV2 की वैल्यू जो आपकी फाइंड आउट हुई है 6 माइनस IA2, ये लिख लेंगे। दूसरा आप IA2 यहाँ पे लिखेंगे अपॉन 2 पाई इंटू N2, स्पीड अनऑल्टर्ड है, तो 25 डिवाइड बाई 60 और इसको इक्वल टू TA2 कितना था आपका 0.22 न्यूटन, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आप यहां से इसको जब आप इक्वेशन बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा IA2 का स्क्वायर माइनस 6IA2 प्लस 0.58 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे इसको, तो IA2 के आपको दो वैल्यूज आएंगे। एक तो आएगा 5.9 और दूसरा आएगा 0.097, ठीक है। तो जो आपकी हायर वैल्यू है इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी ये वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि आर्मेचर करंट जब आपका कम हो रहा है तो करंट की वैल्यू आपकी कम होगी, क्योंकि 0.8 से करंट की वैल्यू आपकी रिड्यूस करेगी, इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आप लोड कम कर रहे हैं और स्पीड सेम है तो करंट वैल्यू कम होगी, बढ़ नहीं सकते, ठीक है। दैट्स वाई फाइनल आंसर क्या होगा आपका, नेग्लेक्टिंग हायर वैल्यू IA2 विल बी 0.097 एम्पियर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह का होगा, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवर्स है, ठीक है। ये थोड़ा उससे आसान होगा क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। A 6 volt 4 pole PMDC motor having an armature resistance of 1.2 ampere driving a certain load running at a speed of 20 rpm while taking 0.3 ampere from DC source. If the speed of motor is changed to 15 rpm, अचानक उसकी स्पीड कम हो जाए, कैलकुलेट, और आपका जो बाकी सारे पैरामीटर सेम रहेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय मोटर एंड परसेंटेज चेंज इन टॉर्क प्रोड्यूस बाय मोटर, ठीक है। आपका सिर्फ स्पीड अचानक कम हो रही है, ठीक है, तो टॉर्क में कितना चेंज हुआ और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी करंट है वो कितनी चेंज होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। करंट ड्रॉन बाय द मोटर एंड परसेंटेज चेंज इन प्रोड्यूस्ड टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर। तो अब इसमें वही सिंपल, पहले क्या क्या गिवन है आपको, VT 6 वोल्ट, पोल 4 पोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA 1.2 ओम, स्पीड N1 क्योंकि कम हो रही बाद में, तो N1 इट इज 20 rpm, आर्मेचर करंट IA1 0.3 एम्पियर। नो N2 कितना गिवन है आपको 15 rpm, ठीक है। अब इसके बाद फाइंड आउट क्या करना है आपको, IA2 फाइंड आउट करना है, करंट ड्रॉन, और आपको TA2 मतलब परसेंटेज चेंज इन टॉर्क।
परसेंटेज चेंज इन टॉर्क, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल वही फॉर्मूला, आपको बैक ईएमएफ ही निकलना होगा, क्योंकि स्पीड जो भी चेंज होगी, बैक ईएमएफ के चेंज हुए बगैर स्पीड चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग आप बैक आप निकालेंगे बैक ईएमएफ EV1 VT माइनस IA1 RA, VT 6 वोल्ट, IA1 0.3 और आर्मेचर रेजिस्टेंस 1.2। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपका आएगा ये 36 5.64 वोल्ट। ठीक है, EB1 आ जाएगा। नाउ आपको EB2 फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस फॉर्मूले से तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आर्मेचर करंट नहीं पता, IA2 नहीं पता। ठीक है, तो आप इससे नहीं निकाल पाएंगे। स्पीड का चेंज आपको मालूम है और स्पीड N2 भी पता है आपको। तो चूंकि आपको पता है कि EB दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N, जो स्पीड है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था लास्ट इसमें कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बैक ईएमएफ के। तो यहां से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो EV2 अपॉन EV1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो EV2 ये हो जाएगा आपका N2 EV1 अपॉन N1। N2 कितना है आपका 15, EV1 5.64 और N1 20। तो इसको अगर हम यहां से निकालेंगे तो जैसे EV2 आ जाएगा आपका बैक ईएमएफ इन सेकंड केस, दैट इज सॉल्व करेंगे इसको, आपका करीब आएगा ये 4.23 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ EB2 आ जाएगा आपका। EB2 आने के बाद आप करंट फाइंड आउट कर लेंगे। आप इस फॉर्मूले से करंट फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? EB2 दैट इज VT माइनस IA2 RA, सारे पैरामीटर पता है एक्सेप्ट IA2। तो वैल्यू पुट करेंगे 4.23, VT6 माइनस IA2, RA आपका है 1.2 है ना, 1.2 ओम। तो यहां से आपका IA2 आ जाएगा, फाइंड आउट करेंगे तो आपका ये आएगा 6 माइनस 4.23 अपॉन 1.2। सॉल्व करेंगे तो IA2 आएगा आपका 1.475 एम्पियर। ठीक है, अब एम्पियर आ गया आपका यहाँ पे। अब टॉर्क, ये तो करंट आ गया आपका सेकंड केस में, जो फर्स्ट पार्ट था आपका ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन के लिए टॉर्क परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको टॉर्क 1 और 2 दोनों निकालने पड़ेंगे। तो TA1 दैट इज EV1 इंटू IA1 अपॉन 2 पाई N1 अपॉन 60, यही फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। और EB1 कितना था आपका 5.64 इंटू करंट 0.3 एम्पियर अपॉन 2 3.14 पाई की वैल्यू। N1 आपका था 20 अपॉन 60। सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आएगा 0.808 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपका TA1 आ जाएगा। नेक्स्ट TA2, टॉक 2 फाइंड आउट करेंगे। तो टॉक 2 जब फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला वही लगेगा आपका, EB2 इंटू IA2 अपॉन 2 पाई N2 अपॉन 60। EB2 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 4 पॉइंट समथिंग आई थी ना, 4.23। IA2 की वैल्यू
तथा 1.475 अपॉन 2 पाई इंटू 15/60, 15 चौको 60, दो तो दो बार जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो और इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, तो TA2 आपका आ जाएगा, करीब आपका आएगा ये 3.6 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होगा आपका द डिफरेंस बिटवीन TA1 एंड TA2 अपॉन TA1 इंटू 100। ठीक है, तो डिफरेंस निकालेंगे, आपको साइन से मतलब नहीं है, तो आप लार्जर में से स्मॉलर घटाएंगे, तो आपका 3.6 माइनस 0.808 अपॉन 0.808 इंटू 100, तो अगर इसको हम निकालेंगे तो आपका करीब आएगा 345.5% परसेंट चेंज आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। 1 एंट्री मांग रहा भाई, टाइम पे तुमको आता नहीं हो। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें आएंगे, कर सकते हैं इस तरह से आप। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी छोटा सा ही क्वेश्चन है, जैसे कि अ 10 वॉट 6 वोल्ट 4 पोल PMDC motor has an armature resistance of 1.2 ohm at no load and rated voltage. The motor speed is 10 rpm and line current is 10 milliampere. The motor takes a full load line current of 40 milliampere. Calculate full load speed, torque developed at no load and torque developed at full load। ठीक है, तो अगर फुल लोड पे अगर मैं इसको फुल लोड नो लोड को 100% देता हूँ और फुल लोड को 200% देंगे। ठीक है, यहां से निकालेंगे, आपको क्या गिवन है, पावर इट इज ए 10 वॉट, टर्मिनल वोल्टेज 6 वोल्ट, नंबर ऑफ पोल्स इज 4, आर्मेचर रेजिस्टेंस इट इज 1.2 एम्पियर, ये फिक्स है। रेटेड वोल्टेज, द मोटर स्पीड इज 10 आरपीएम नो लोड पे, यानी कि N1 इट इज 10, आरपीएम, करंट IA1 10 मिली एम्पियर, द मोटर टेक्स अ फुल लोड लाइन करंट ऑफ 40 एम्पियर, यानी कि I2 40 मिली एम्पियर। कैलकुलेट द फुल लोड स्पीड, यानी कि N2 कैलकुलेट करना है। टॉर्क डेवलप्ड एट नो लोड, यानी कि TA, यहाँ पे TA1 कैलकुलेट करना है। टॉर्क डेवलप्ड एट फुल लोड TA2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगेंगे और एच निकल जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें तो स्पीड गिवन है, करंट गिवन है, टॉर्क निकालना है, तो बैक ईएमएफ निकालना होगा यहाँ पे। जब आपसे टॉर्क पूछेगा तो बैक ईएमएफ तो निकालना ही पड़ेगा। EV1 VT माइनस IA1 RA 6 माइनस 10 मिली एम्पियर, यानी कि 0.1 एम्पियर इंटू 1.2, सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5.988 वोल्ट वोल्ट। EB2 निकालेंगे तो VT माइनस IA2 RA, VT6 IA2 40 मिली एम्पियर, यानी कि 0.4 1.2, ये आएगा आपका 5.952 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद फुल लोड स्पीड निकालनी है,
तो फ्लूइड स्पीड निकाल लीजिए। फर्स्ट पार्ट फ्लूइड स्पीड क्या होगी आपकी n2, ये हो जाएगा आपका ev2 ie2, नहीं जो टॉर्क का फॉर्मूला, फुल लोड स्पीड निकालेंगे, n2 निकालना है तो फॉर्मूला वही लगाएंगे आपका n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू ev2 अपॉन ev1। यहां से आप n2 निकालेंगे तो ev2 कितना है आपका 5.952, n2 n1, n1 कितना था, नो लोड स्पीड 10 10 आरपीएम अपॉन ev1 5.988, n2 निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा करीब 9.94 आरपीएम। ठीक है, क्योंकि बैक ईएमएफ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, अगर बैक ईएमएफ ज्यादा चेंज होगा तभी स्पीड आपकी चेंज होगी, अगर बैक ईएमएफ ज्यादा चेंज नहीं होगा तो स्पीड में आपको ज्यादा चेंज नहीं होगा। सेकंड क्या कह रहा है क्वेश्चन, नो लोड टॉर्क, TA1 फॉर्मूला लगेगा आपका EV1 इंटू IA1 अपॉन 2 पाई n अपॉन n1 अपॉन 60, EV1 5.988, IA1 10 मिली एम्पियर यानी कि 0.1, 2 पाई इंटू n1 10.60, सॉल्व करेंगे इसको तो आपका ये आएगा करीब 57.181 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फुल लोड टॉर्क, टॉर्क डेवलप्ड एट फुल लोड। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरे तो नहीं आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन पार्ट में आ सकता है, जैसे आपको स्पीड दी होगी वैक्यूम निकालना होगा, ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे एक सिंगल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे टॉर्क डेवलप्ड एट फुल लोड तो TA2 EV2 इंटू IA2 अपॉन 2 पाई n2 अपॉन 60, ये हो जाएगा आपका EV2 कितना है तो 5.952, करंट तो 40 मिली एम्पियर यानी कि 0.4, 2 पाई इंटू n2, n2 कितना आया था 9 पॉइंट कितना था समथिंग 9.94 अपॉन 60, इसको सॉल्व करेंगे तो टॉर्क में कितना आएगा 228.72 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बाई पार्ट आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, अगर आपको क्वेश्चंस पता होंगे फॉर्मूले पता होंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। अटेंडेंस कर देना भाई। आदर्श कुशवाहा,
आदर्श कुशवाहा, आकाश सिंह, Yes, sir. आकृति मित्तल, Present, sir. अभिषेक, Yes, sir. अचिंत, Present, sir. ऐश्वर्य अरोरा, Present, sir. आकाश कुशवाहा, अखिल भाटिया, धर्मेंद्र अपना म्यूट कर लो, बाद में जब तक आएंगे तब ऑन कर लेना। अखिल भाटिया, अमनदीप सिंह, प्रेजेंट सर। अंकित चौरसिया, अंकित चौरसिया आया तो था। आशीर्वाद पांडे, धर्मेंद्र, Present, sir. ओके, ध्रुव भारद्वाज, Present, sir. ध्रुव रावत, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु, प्रेजेंट सर। गणेश, Present, sir. हरिओम, यस सर। हर्ष पराशर, प्रेजेंट सर। हर्षित, हेमंत, प्रेजेंट। कैलाश पाल, Present, sir. किशन कुमार, मानिक गौर, मनोज यादव, तीनों तो आते ही नहीं है। मोहम्मद जाहिद, Yes, sir. अलवर शाह खान, Sir Mohammed Jaid, रोल present. नंबर 10। ठीक है। पवन कश्यप, प्रेजेंट सर। Present, sir. Sir 26. हाँ लगा सर दिया, 28। सर रोल नंबर 10 लगा दिया अंकित 28। सर अंकित अभी लगा देंगे 10 10 बाद में लगा देंगे। प्रेमचंद्रा, Present, प्रेमचंद्रा, sir. Present, sir. Present. पुष्पेंद्र, रिया सिंह, Present, sir. रुद्रांश, Yes, sir. सचिन यादव, शिवम राजपूत, प्रेजेंट सर। शिवम मिश्रा, यस सर। श्रेया सचान, Present, sir. शुभम दुबे, Yes, sir. सिद्धार्थ सिंह, सूरज प्रकाश, वेद प्रकाश, Yes, sir. शिवम गोयल। Yes, sir. ठीक है, सर अब लगा दीजिए रोल नंबर 10। 10 लगा दिया बेटा। थैंक यू सर। ठीक है, ओके।